आ रहा था और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका लगभग 90% कार्य पूरा हो गया था और ये काफ़ी जो है वो हाईटेक अस्पताल बनाया जा रहा था बच्चों और माताओं के लिए। और यहाँ पर कुछ हमारे ग्रामीण भी उपस्थित हैं अगल बगल के, वो बता रहे हैं कि 90% का कार्य हो गया था। ये जो बिल्डिंग बनी थी उसमें सभी में टाइल्स लगाए गए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर गेट भी लगाया गया था। तो बाद में जांच के नाम पर जब इस पर कार्रवाई शुरू हुई, भले कार्रवाई क्या हुई वो तो अब सरकार जाने और यहाँ लोकल स्तर पर ये प्रशासन जाने, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ये देखिए कि जो 90% बिल्डिंग बनकर तैयार था उसके अंदर में जितने टाइल्स वगैरह लगाए गए थे सारे टाइल्स वगैरह को उखाड़ दिया गया। ये ग्रिल लगा हुआ था। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ये बड़े एरिया में जो यहाँ पर अस्पताल बनाया जा रहा था करोड़ों की लागत से, कई करोड़ होगा, इसका हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। मगर देखिए कि ये जो बिल्डिंग सभी में यहाँ पर खिड़की लग गई थी, यहाँ ग्रेनाइट भी लग गया था फर्श में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है वो दरवाजे भी लगा दिए गए थे। इसलिए कहें कि 90% कार्य पूर्ण हो गया। इसके बाद अभी किस तरह ये खाड़ियों में तब्दील हो गया और ये पूरी तरह से जो है वो नज़रअंदाजी के भेंट चढ़ गया। जांच क्या हुई नहीं हुई, कार्रवाई क्या हुई, ये तो भगवान पैसे की वसूली हुई। या हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग कला पे ही कराने वाले हैं। क्या नाम हुआ? क्या देखते हैं ये अस्पताल जो बन रहा था बच्चों और माताओं की केयर के लिए, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए, कितना बन गया था ये बिल्डिंग? पूरा बन गया था। माने नीचे टाइल्स लग गए थे, दरवाजा वगैरह भी लग गया था, खिड़की वगैरह सब कुछ लग गया था। तो अभी जो ये हालत है क्या सब उखड़ गए, सब उखाड़ के ले गए लोग? ओ, कोई देखने वाला नहीं था इसका। माने जांच के नाम पर इसको आगे काम थोड़ा मोड़ा जो बचा बंद कर दिया गया, उसके बाद उसको उसी हालत में छोड़ दिया गया लवारिस रूप में और सारे उखाड़ के ले गए। आप क्या सरकार की मंशा थी कि जो मातृत्व शिशु का मृत्यु दर है उसको रोका जाए और स्थानीय स्तर पर यहाँ उनके लिए बेहतर अस्पताल हो। कैसा अस्पताल बन रहा था? बहुत बढ़िया बन रहा था। यहाँ पर अगर बन गया रहता तो गरीब का बहुत अच्छा रहता, मतलब फ्री इलाज होता। कितना काम हो गया था? अभी तो लग रहा है जैसे हम कोई खंडहर नुमा गुफा में घूम रहे हैं। चारों तरफ जंगल है, झाड़ है। 90% हो गया था। 90%। ये देखिए कि क्या होता है सरकारी योजना में, कैसे काम होता है और किस तरह से विकास की बातें होती हैं, इसका आपको नज़ारा हम दिखाते हैं। ये जरा सा पूरा ये देखिए ये किस तरह का हालत है यहाँ पे। ये पूरा एकदम खंडहर में इतना बढ़िया हाईटेक अस्पताल बन रहा था जो लगता है जैसे कि बड़े बड़े शहरों में या हमारे प्रदेश के राजधानी में जो अस्पतालें बनी थी। यहाँ पे देखिए एक स्लोपवे बनाया जा रहा है जिसके तहत ऊपर तक यहाँ पर जो मरीज अगर ऊपर अस्पताल तक अगर जाना चाहते तो इसी जो ये स्लोपवे बनाया गया था इसके सहारे ऊपर तक जाने के लिए यहाँ पर इस तरह का स्लोपवे बनाया गया था। सारा का सारा एक खंडर लग रहा है जैसे कोई हम बुधा जो है वो एक खंडर में घूम रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ यहाँ अंधेरा और पूरी बिल्डिंग का हाल देखिए किस तरह से ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। और भ्रष्टाचार के साथ साथ बाद में इसको पुनः निर्माण न कराने की जो एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की गई कि इसको पुनः इसका एस्टीमेट जहाँ गलती हुई थी उसमें सुधार कर आखिर 80% जब काम हो गया था तो उसको इस हालत में क्यों छोड़ा गया? जब अगर अनियमितता ही थी तो उसको प्रारंभिक स्तर पर ही पकड़ कर रोक देना चाहिए, लेकिन 80% तक बना हुआ बिल्डिंग को जांच के नाम पर इस तरह खंडहर बना देना, क्या ये सरकार और पूर्ण रूप से अनदेखी नहीं है? आखिर इसके लिए दोषी क्या है कि जब 90% तक जो कार्य हो जाए जिस योजनाओं का उसको उस हालत में छोड़ दिया जाए जाँच के नाम पर और वर्षों तक इसी हालत में रहने के बाद ये खंडहर बन जाए, तो इस तरह की जो योजनाएं चलती हैं और बाद में इन पर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में इनको खंडहर बना दिया जाता है, तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? तो ये हाल है। इस तरह की एक नहीं कई उदाहरण आपको जिले में मिल जाएंगे जहां करोड़ों करोड़ों की योजनाएं जो हैं वो पहले भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई और फिर करोड़ों रुपए जिस पर इन्वेस्ट हो गया सरकारी पैसा उसको भूतहा खंडहर में तब्दील होने के लिए छोड़ दिया गया और बाकी जो बना हुआ कार्य था वो भी जो है वो लूटपाट के भेंट चढ़ गया।
कोई यहाँ से ग्रेनाइट उखाड़ कर ले गया, तो कोई खिड़की दरवाजा ले गया। तो ये हाल है। यही हमारा झारखंड का विकास, कैसे आगे बढ़ेगा झारखंड, और इस तरह की भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह से क्या हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये जो दाग लग रहा है काला धब्बा जीरा पर, खास करके भ्रष्टाचार के नाम पर, इस पर के लिए आखिर कौन दोषी है और इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अब ये सरकार को भी सोचना है और स्थानीय जिला प्रशासन को। ये भावने चीख कर अपनी दुर्दशा कहें या उनके साथ जो इस तरह का जो क्या बोला जाए इसमें कि एकदम पूरी तरह से कहिए कि दुष्कर्म किया गया है योजना के नाम पर। ये पूरे जो खंडहर नुमा दिखाए आपको अंदर से बाहर का। तो चलिए, जनता ही मालिक है, जनता देखे और समझे कि इस तरह विकास आखिर कैसे होगा, झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा।